ये भ्रष्टाचार की नहीं, आपकी जिंदगी के साथ सौदे की कहानी है। वो सौदा जो नरेंद्र मोदी ने चंदे के बदले किया। अगर आपको ये पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारी का इलाज करने वाले कई प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे हैं, तो आम लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर साथ में आपको ये भी पता चले कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए, तो बात और भी गंभीर हो जाती है। ये साफ साफ रिश्वत और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई। इस कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया। सन फार्मा कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। सन फार्मा ने बीजेपी को 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब सवाल ये है कि क्या चंदा लेने की भूख के चलते भाजपा ने देश के नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले देश में जहरीली दवाओं को बेचने की खुली छूट दी गई है? जब बीजेपी नेता आपसे वोट मांगने आए तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना बड़ा स्कैम है, यह आपको पता होना चाहिए। 2019 से 24 के बीच पार्टीज को 12,000 करोड़ डोनेट किए गए। क्या इतना पैसा कंपनीज ने बिना किसी रीजन या प्रॉफिट के दिया? चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा चंदा दिया फ्यूचर गेमिंग ने, 1300 करोड़ से भी ज्यादा। इस कंपनी के ओनर्स पर सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 में ईडी की रेड्स पड़ी। फिर क्या 303 करोड़ डोनेट किए। औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर को दिल्ली लिकर स्कैम में 10 नवंबर 2022 के दिन अरेस्ट किया गया। 5 दिन बाद इनकी कंपनी ने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। फिर क्या ईडी ने कोर्ट को कहा कि आप उन्हें माफ कर दीजिए, वो अब अप्रूवर बन गए हैं इस केस में। आप ये पूरी लिस्ट देखिए एक बार पॉज करके। जैसे जैसे रेड्स पड़ी, कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदे। दूसरा बिगेस्ट डोनर मेगा इंजीनियरिंग ने 11 अप्रैल 2023 के दिन बॉन्ड्स खरीदे। ठीक 1 महीने बाद उन्हें 14,000 करोड़ का थाने बोरीवली टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यानी तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं। जो उत्तराखंड में सुरंग गिरी, उस कंपनी ने 55 करोड़। अहमदाबाद में फ्लाईओवर गिरा, उस कंपनी ने 9 करोड़ का चंदा दिया। फ्लाईओवर वाली कंपनी का तो ऐसा 3rd इंसिडेंट था, फिर भी लगातार प्रोजेक्ट्स दिए गए। यानी क्वालिटी, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज नहीं मैटर करता, बस पैसे दो और कॉन्ट्रैक्ट लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना बड़ा स्कैम है कि इसने करप्शन को लीगल किया बिना जनता के पैसे और जान की परवाह किए। इसकी रियलिटी हर भारतीय को पता हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए कि ये हुआ है वो हुआ है। आप ग्राउंड आके देखिए, क्या कॉमन पीपल के लिए आज कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमें उस पे अपना फोकस बढ़ाना चाहिए कि राहुल गांधी करेंगे। उन्हें एक मौका आप दे के देखिए कि राहुल गांधी करेंगे।